तो देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको जो है पेपर में कोई दिक्कत ना हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से सही समझा, फार्मूले को याद रखा और केयरफुली आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। बट आप ट्रिक थोड़ा सा देखते रहे क्या करना जाता है। तो आइए देखिए, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो कास इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2π/3, और देखिए CBSE F जो है 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग की नज़र होती है क्वेश्चन के ऊपर। तो हम लोग कास इनवर्स तो ऐसे रहने देंगे, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख के और 1 प्लस क्या कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये पहला स्टेप। फिर प्लस यहाँ पर भी वही करते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस जब कॉमन करेंगे ना, तो चलिए यहाँ लिखाते हैं टेन इनवर्स, और यहाँ जब कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन होगा तो 2x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहाँ जो इसके नीचे है ना वहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। 2π/3 रहेगा, क्योंकि हम लोग को जो ये क्वेश्चन है x की वैल्यू हमेशा सॉल्व करनी है, तो इतना जो है हम लोग कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि कास इनवर्स जो है माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला एक आता है, ठीक है। और टेन के केस में टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कितना, आपका माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये जो है यहाँ देखिए पाई है, तो हम लोग की जो वैल्यू आएगी पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट कह रहे हैं, कॉस है, कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना आ गया इक्वल टू, यहाँ आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, माइनस है, इसके लिए कितना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स, सिर्फ यहाँ साइन बदल जाएगी, प्लस से माइनस हो गया, और इनवर्स लगाएंगे, लिखेंगे 2x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2π/3। चेंजिंग क्या हुआ, अगर हमको नंबर देना हो, पोस्टिंग करनी हो, कैसे पोस्ट हम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आपने क्या चेंजिंग की। तो पहली स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये 4 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स मान ले पहले मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने फॉर्मूला देखा और 1 मार्क्स यहाँ दे दिया, 2 मार्क्स आपको मिल चुका है इस तरीके से, अगर 4 मार्क्स का है तब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, अगर ये आपने नहीं किया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये वाला, अब अगले स्टेप में हमको करना क्या, ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो ये जो वैल्यू है, ये पाई माइनस, ये आपकी टेन इनवर्स की वैल्यू है, ये कितनी है, 2 टेन इनवर्स है ये, ठीक है। और एक्स होगा ये वाला इतना, ठीक है। फिर माइनस ये कितना है, 10, यहाँ देखिए ये जो है, ये भी जो है आपका 2 टेन इनवर्स है, ये भी 2 टेन इनवर्स है, इक्वल टू 2π/3। मतलब ये 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है, और ये भी 2 टेन, यही फॉर्मूला याद रखना है। तो इस पे हम लोग अगर 3 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये हमको फार्मूला याद है, 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, टेन 2x की वैल्यू होती है, तो ये टेन 2x हो गया ये। अब यहाँ से क्या होगा, पाई माइनस ये हो गया 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2π/3। तो देखिए यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब 1 मार्क्स बचा और लास्ट में मिलेगा, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए पोस्टिंग को हटाते हैं, समझने के लिए आपको लिखा था आएगी दी। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग का माइनस, इसको इधर करेंगे, उसको उधर करेंगे, तो आ जाएगा क्या, 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस 2π/3। फिर उसके बाद 4 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ π/3 आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद
tan इनवर्स आप करेंगे तो पाई बाई आपको कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग यक्स निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स नहीं आएगा, पाई बाई 12 हो गया। और पाई बाई 12 आपको मिलेगा tan 15 की वैल्यू। और यक्स इक्वल tan 15 को हम लोग tan लिखेंगे कितना, 45 माइनस 30। आगे फिर सॉल्व करना। अब देखिए तो देखिए 4 मार्क्स का है, मैंने जहाँ जहाँ हाफ 1 दिया वहाँ हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ लॉन्ग चल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर इसको यहाँ सॉल्व करें, x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हो गया 1 माइनस यहाँ हो गया 30 है, 1/√3, यहाँ फिर यहाँ जाइए 1 प्लस यहाँ कितना होगा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1/√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 प्लस 1 ये आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो ये मान के चलिए आपका हो जाएगा √3 का, इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग यहीं करेंगे मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 का √3 माइनस 1 से, तो इक्वल में आ जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपान यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ से आ जाएगा और एक लाइन सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपान यहाँ 2 काट देंगे तो 2 माइनस √3। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आ रहा है। तो आपने देखा कि ये 4 मार्क्स लायक आपको नंबर लायक क्वेश्चन दिखा। तो आपको ये देखिएगा नीचे जहाँ कटे ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ा। देखिए ये 4 मार्क्स लायक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ देखिए, सबसे पहले आप करेंगे क्या कि यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले को याद रखना, पाई माइनस कास इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसको रिप्लेस करेंगे। फिर यहाँ tan ये 2 tan इनवर्स लगेगा, यहाँ पर भी 2 tan इनवर्स लगेगा। इसके बाद इतना आने के बाद इसको इधर करके यहाँ लिखें, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30, फिर यहाँ a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे tan का, फिर इसको सॉल्व रखेंगे वैल्यू, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पहुँचेंगे। तब आपने देखा कि ईजिली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है क्वेश्चन। तो आप जानते ऐसा नहीं, आपको सब पता है क्योंकि आप पेपर देने वाले स्टूडेंट हो, आप जागरूक स्टूडेंट हो। तो आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग।